हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 की, वो भी बिना किसी हैसल के और बिना किसी की हेल्प लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिना किसी हैसल के, बिना कोई चार्जेस पे किए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, टेक्स्ट टू विन, जहां पर आप सिंपली बहुत ही कम डिटेल देकर बहुत ही कम समय में अपनी आईटीआर भर सकते हैं बिना कोई चार्जेस पे किए। जी हां दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस रहेगी आप सभी लोगों के लिए। आप अपनी आईटीआर यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पोर्टल पर, देखते हैं कैसे आप इस पोर्टल पर और इस टूल की मदद से अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में और बिना किसी चार्जेस के। तो दोस्तों आपको आना होगा सबसे पहले गूगल पर जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर आप एक वेबसाइट डालेंगे, दैट इज text2win.in। तो इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे आपको यहां पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आप सबसे पहले अपने आप को लॉग इन या साइन अप कर सकते हैं, या आप सीधा फाइल आईटीआर नाउ वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर यहां पर आपको किसी सीए की भी मदद चाहिए तो आप यहां पर बुक ई सीए नाउ वाले ऑप्शन पर कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो जब तक मैं बात कर रहा हूं आपसे आईटीआर फाइल करने की, इसके लिए मैं बता दूं आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। तो आपको क्या करना है, फाइल आईटीआर नाउ पर आना है। यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन कौन सी इनकम हुई है। तो अगर आपको सैलरी पेंशन की इनकम है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे सेलेक्ट मत करिएगा। होम लोन है अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर सोर्सेस की इनकम है तो आप सेलेक्ट करिए, वरना इसको अनसेलेक्ट रखिए। तो यहां पर जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप वो सेलेक्ट करिएगा और बाकी ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं करिएगा। तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, लेटेस्ट से सैलरी की इनकम है और अदर सोर्सेस की इनकम है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आपका फॉर्म 16 अपलोड करने को बोला जाएगा। आप सिंपली अपना फॉर्म 16 अपलोड करेंगे यहां पर। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे। तो यहां पर मैं डाल देता हूं पैन नंबर जो आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो यहां पर मैंने एक पैन नंबर सिंपली डाल दिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना होगा। तो आइए क्विकली इस इंफॉर्मेशन को यहां पर फिल आउट कर देते हैं। तो यहां पर मैंने इंफॉर्मेशन कर दी है फिल आउट। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है मेल और फीमेल एज द केस मे बी, देन आप करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, आप इस ओटीपी को डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप इसे वैलिडेट करेंगे तो आप यहां पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहां पर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको डालना होगा पिन कोड, उसके बाद आप कंप्लीट एड्रेस यहां पर डालेंगे। जो भी आपका फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर है वो डालिए, एरिया डालिए। उसके बाद सिंपली आप यहां पर सेलेक्ट करिए आपका स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर आप नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको यहां पर डालनी है अपनी ग्रॉस सैलरी, दैट इज योर सीटीसी। तो मान के चलते हैं इनकी सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए, तो यहां पर आप डाल देंगे अपनी सैलरी इनकम जो भी आपके केस में रहती है। इसके बाद आपको यहां पर एचआरए की डिटेल डालनी है। यहां पर आपको फिर नेट सैलरी दिखा दी जाएगी। उसके बाद आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहां पर एचआरए मैंने कर दिया है फिलहाल के लिए 0, अगर आपके केस में हो तो आप इसे आगे डाल सकते हैं। फिर आपको यहां पर डालना है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयर का नाम यहां पर रहेगा। टीडीएस कितना काटा गया है बाय द एम्प्लॉयर वो डालिएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का टीडीएस कटा हुआ है, या मैं इसको 2 लाख रुपए कर देता हूं। इसके बाद 10 आपको डालना होगा अपने एम्प्लॉयर का। तो यहां पर हम डाल देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर डालने के बाद आप सिंपली इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको सिंपली अपने इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशंस डालनी है। आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना मिला, तो मान लीजिए यहां पर 7500 रुपए मिला है। उसके बाद एफडी का इंटरेस्ट अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इनकम टैक्स रिफंड्स अगर आपको मिले हैं उस पर इंटरेस्ट मिला है तो वो आप यहां पर डालेंगे।
देन फैमिली पेंशन मिली है, यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। एनी अदर इनकम है तो यहां पर डाल दीजिए, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डालनी होगी अपने सेक्शंस 80C में जो जो डिडक्शंस आपको मिलती हैं उसकी डिटेल। तो अगर आपने कोई डिडक्शंस करी हैं, सेविंग करी हैं, तो उसकी डिटेल यहां पर डालिए। तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए यहां डाल दिया है। इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करिए। यहां पर डालिएगा आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं, या अगर आपका रिफंड नहीं भी बनता है तो भी आपको कम से कम एक बैंक अकाउंट तो यहां पर डालना ही होगा। तो यहां पर जल्दी से डाल देते हैं एक बैंक अकाउंट का IFSC, बैंक नेम आ गया है, अकाउंट नंबर डाल देते हैं यहां पर, जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा। इसके बाद यूज दिस एज अ रिफंड, अगर आपको रिफंड इसी अकाउंट में चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। आधार नंबर डालना है आपको यहां पर, तो आधार नंबर डाल देते हैं फटाफट से। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसको आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई अपना एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, अगर आपका कोई TDS अदर देन सैलरी है तो उसकी डिटेल डालिए, अगर आपका रेंटल इनकम पर कोई TDS है तो वो डालिए, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ के इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आपको रिटर्न फाइलिंग टाइप ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, 139(1) सेलेक्ट करना है। देन इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोनों ही रिजीम में, जो कि आपके नए रिजीम और ओल्ड रिजीम के हिसाब से हैं, उसमें टैक्स कैलकुलेशन दिख जाएगी। तो आपको जिस ऑप्शन में भी जाना है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके यहां पर सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करके फाइल माई रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप फाइल माई रिटर्न पर क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी और आपके पास एक OTP आएगा जिससे आपकी रिटर्न E-वेरीफाई भी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान प्रोसेस बना दिया गया है टैक्स टू विन द्वारा आपकी ITR को फाइल करने के लिए। आप इसमें कोई सी भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी प्रोफेशनल। तो अगर आप अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं बिना किसी चार्जेस के, तो जल्दी से आइए टैक्स टू विन पर और इस वेबसाइट का, टूल का भरपूर फायदा उठाइए और अपनी ITR समय से पहले सबमिट कर दीजिए। अगर आपको इस टूल से या इस वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप यहां पर कॉन्टेक्ट अस और सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली आपकी रिटर्न फाइल करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से आइए इस वेबसाइट पर और अपनी ITR समय से पहले फाइल कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस टूल को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस टूल का पूरा फायदा मिल सके।